नमस्कार दोस्त। आज हम पढ़ेंगे जो बीएड में सेकेंड ईयर में एक विषय है निर्माणात्मक मूल्यांकन और जो संकलनात्मक मूल्यांकन, ये हम पढ़ेंगे। ये सीटेट में ये एग्ज़ाम में आते हैं और ये बीएड में भी ये आते हैं। पहले हम देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, या उसको आंग्लों में बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए ये क्या होता है, पहले हम जानेंगे क्या होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। हम उदाहरण हम दे सकते हैं कि हम कई चावल पकाते हैं, तो चावल हुआ कि नहीं हम क्या करते हैं, तो थोड़ा बाहर करते हैं, उसको देखते हैं कच्चे हैं, थोड़ा उसको हम पकते हैं, तो वही वाला निर्माणात्मक मूल्यांकन। अर्थात उसमें क्या होता है कि सुधार किया जा सकता है। ठीक है, चलो देखेंगे। जब कोई भी शैक्षिक योजना में, हाँ ये शैक्षिक योजना में होता है, वो तो मैं ऐसे ही उदाहरण दिया, मगर ये होता है कि जिस शैक्षिक योजना में अपनी प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में रहते हैं उसका मूल्यांकन कर में उसमें सुधार किया जाता है। पहली बात ये कहा कि जब कोई भी शैक्षिक योजना में अपनी प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में रहता है उसका मूल्यांकन कर उसके, अर्थात जो प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में, निर्माण मतलब जो प्रारंभिक अवस्था, उसमें सुधार किया जाता है, उसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, उसको हम संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। इस शिक्षकों को छात्रों को समझ सीखने की ज़रूरत और पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक की प्रगति मूल्यांकन के लिए किया जाता है। क्या होता है कि ये निर्माणात्मक आकलन शिक्षकों को छात्रों समझने के लिए तथा सीखने की ज़रूरत और पाठ्यक्रम के दौरान तथा एकेडमिक अर्थात एक इंस्टीट्यूट हो जो भी हो, इसमें क्या होता है कि एक मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षकों को छात्र को समझ करने के लिए तथा सीखने की ज़रूरत और पाठ्यक्रम के दौरान ये मूल्यांकन किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम को सीखने के लिए आकलन करती है। क्या होता है, मैं पहले कहा निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम, अर्थात हम जो सीखते हैं, जो सीखने के लिए वो आकलन करती है। प्रश्न पूछना, लिखना, असाइनमेंट आदि निर्माणात्मक मूल्यांकन में उदाहरण होता है। अर्थात जो डायरेक्ट प्रतिपुष्टि मिलता है, फ्री फीडबैक, कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते छात्र उत्तर देता है, ये सब डायरेक्ट है, अर्थात जो सुधार हो सकता है। ये सब प्रश्न पूछना, लिखना, असाइनमेंट, ये सब निर्माणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र का ज्ञान स्तर का पता चलता है। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि छात्र कितने तक उसको ऑब्जर्व किया है, उसने कुछ कितना अध्ययन किया है, ये सब हम पता चल सकता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी को यह बताती है उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। क्या बताती है, निर्माणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी को ये भी बताती है, अर्थात उसका सुधार कहाँ आवश्यक है, कहाँ पर उसका गलती हो गया, उसको हम सुधार कर सकते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन अल्पकालीन निर्णय लेने के लिए सहायक है। अर्थात अल्पकालीन, खूब जो टीचर जो टाइमिंग में पढ़ाता है ना, वो क्या होता है, अल्प टाइम में वो हम निर्णय ले सकते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया को दशा की ज्ञान करते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जो शिक्षण की जो दशा है उसको हम ज्ञान कराता है। शिक्षण प्रक्रिया जो भी दशा हो रहा है वो हमको ज्ञान कराता है। निर्माणात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार रहते हैं। मैं पहले भी से कहता हूँ कि ये क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, अर्थात क्लास चल रहा है जैसे, उस समय वो होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र अर्जित प्राप्त ज्ञान को आकलन करना और उसमें सुधार करना। क्या होता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन ये होता है जो उद्देश्य छात्रों द्वारा अर्जित प्राप्त ज्ञान को आकलन करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्र अर्जित प्राप्त ज्ञान का आकलन करके उसका सुधार करना। हाँ, खाली आकलन करना नहीं, आकलन करना और उसको सुधार करना, अर्जित ज्ञान को। ठीक है, तो उसके बाद हम संकलनात्मक मूल्यांकन या समेटिव असेसमेंट देखते हैं। समेटिव असेसमेंट संकलनात्मक या योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात, अर्थात मान लीजिए हम चावल पकाते हैं, चावल पक गया, हम खाएंगे, जो चावल कच्चे हैं कि पके हैं और कुछ में नहीं सुधार कर सकते हैं, अर्थात वो क्या है तो उसमें सुधार कर सकते। एक ही बात है
क्या है, उसमें सुधार कर सकते हैं, इसमें सुधार कर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। संकलनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक आकलन का एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी या छात्रों का पूरा प्रदर्शन अर्थात ओवरऑल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ऐसे मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्या होता है संकलनात्मक अवधि एक मान लीजिए एक वर्ष हम बच्चे को पाठ पढ़ा लिया और उसके बाद वो कितना अधिगम किया है उसको हम क्या करते हैं जानने के लिए जो एग्जाम करते हैं तत्पश्चात उसको हम मूल्यांकन करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। संकलनात्मक मूल्यांकन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्रदान करते हैं। ठीक है ना। जो एग्जाम हम करते हैं लास्ट में हम क्या करते हैं उसको हम एग्जाम में ग्रेड देते हैं या फिर मार्क्स देते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, प्रदर्शन के स्तर बता दिए, वो उसका कितने वो अधिगम क्या है उसका प्रदर्शन के स्तर बता दिए। संकलनात्मक मूल्यांकन अधिगम का आकलन कहते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन को अधिगम का आकलन कहते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अधिगम का आकलन कहते हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र एवं अध्यापक को दोनों पाठ्य वस्तु से संबंधित कितना ज्ञान पता चलता है। इसमें क्या होता है कि ये छात्र एवं अध्यापक को दोनों पाठ्य वस्तु से संबंधित कितना ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको पता चलता है। संकलनात्मक मूल्यांकन ये बताता है कि उसको कितना सुधार किया। संकलनात्मक मूल्यांकन ये बताते हैं उनका कितना सुधार किया, उन्होंने कितना सुधार किया। ठीक है। उन्होंने मतलब कितने सुधार किया वो पता चलता है। संकलनात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णय लेने के लिए अधिक सहायक होती है। क्या होता है कि ये दीर्घकालीन निर्णय लेने के लिए पता चलता है। जैसे हम एग्जाम लास्ट में देते हैं, दीर्घकालीन हो गया ना, अंतिम योजना, वार्षिक परीक्षा आदि ये सब में कह गया, ये सब इसका उदाहरण है। संकलनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया कितने सफल रही इसके, हाँ ये भी एक होता है जिस कितने सफल हुई बच्चे एग्जाम में, उसका सफल कितने हुई उसको हम क्या करते हैं पता चलते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन एक निश्चित अवधि के बाद अर्थात 1 वर्ष के बाद या 6 मास के बाद जो होता है षाण्मासिक एग्जाम ये होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र की समाप्ति का आकलन करके उससे आगामी कक्षा को प्रोन्नत करने या ना करने का निर्णय लेता है। क्या करता है वो, संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र की संप्राप्ति अर्थात क्या हासिल किया है ज्ञान, वो उसको हासिल करके उसको संप्राप्त ज्ञान को आकलन करके उसके आगामी कक्षा को प्राप्त करता है। ठीक है।